हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि ठीक होंगे। चलिए आज जो है हम क्लास 10वीं के प्रश्नावली 2.2 के जो बचे हुए प्रश्न थे उसको सॉल्व करेंगे। पहला प्रश्न का हमने 4 प्रश्न को पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुका था और आज 5वां और 6ठा प्रश्न को भी सॉल्व इस वीडियो में हम करेंगे और साथ ही साथ इसका दूसरा प्रश्न जो है उसको भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखें इससे पीछे वाले तो उसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है, तो आप जाके वहां से देख लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में कमेंट जरूर करें। चलिए तो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए इसमें क्या करना था, शून्य को पहले निकालना था। क्या निकालना था? पहले शून्य का निकालना था और उसके बाद शून्य के निकालने के बाद उसका जांच भी करना था। तो चलिए अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हमको ज्ञात करना है शून्य, नहीं तो पहले हम लिख लिए इसको, ठीक है, हल करके हल, ठीक है। अब बराबर शून्य का निकालना था इसलिए हमने क्या किया, इसको शून्य लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर, अब ये इसको करेंगे पक्षांतर, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए फिर से टी, अब ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा, अंडर रूट 15। कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या करेंगे, एक बार टी का मान हो जाएगा माइनस में, एक बार प्लस में, अंडर रूट 15, ठीक है। तो एक बार अल्फा का मान ले लेते हैं, कितना, +15 अंडर रूट में ना, अच्छा, अंडर रूट +15। और एक बार ले लेते हैं बीटा का मान ले लेते हैं माइनस अंडर रूट 15। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसकी कर लेते हैं जांच। चलिए यहाँ करते हैं जांच। जांच क्या होता है? जांच हमने बताया था, जांच जो होता है वो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है क्या चीज, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -B/A। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं इसमें ए क्या होता है। ए तो एक है, अच्छा, ए का मान हो जाएगा ए, तो देख लेते हैं, पहले लिखते हैं अल्फा का मान कितना है 15, अंडर रूट 15, प्लस में है तो प्लस छुपा रहता है, कोई दिक्कत नहीं, गुना बीटा का मान -15 माइनस अंडर रूट 15 बराबर सी का मान। देखिए यहाँ पर हमने बताया था कि किसी भी द्विघात बहुपद का व्यापक रूप कैसे होता है, ax² प्लस bx प्लस सी, ये हमने बताया था, नहीं। तो यहाँ पर x² का गुणांक a होगा, x का गुणांक b होगा, c तो c अचर होता है ये, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे गौर से, तो x का कोई यहाँ महत्व, यहाँ पर x है ही नहीं, यहाँ पर घात 2 है, इसका घात 1 है, तो घात 1 वाला तो है ही नहीं, चर घात 1 वाला है नहीं, इसका मतलब b का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी a का मान, इसके आगे में कितना गुणांक है, 1 है, तो a का मान हो जाएगा 1, b का मान कुछ है ही नहीं तो 0 और c का मान कितना होगा -15। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आप देखिए, तो c का मान कितना हो जाएगा -15 बटा a का मान कितना होगा 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो c का मान हो जाएगा -15 और a का मान हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह सॉरी, a का मान 1 ना होगा जी, तो c का मान हो जाएगा कितना -15 और a का मान हो जाएगा कितना 1। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर है, अच्छा, c का मान -15, ठीक है। यहाँ पर क्या है माइनस, अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, अंडर रूट 15 को अंडर रूट 15 से गुना करेंगे तो अंडर रूट 15 गुने 15 यानी 2 को रहता है, तो हम जानते हैं कि अंडर रूट में 2 को रहता है तो उसका मान 1 होता है, तो हम कर सकते हैं अंडर रूट सीधा 15। कोई दिक्कत, बराबर, सॉरी, अंडर रूट हट जाएगा ना, निकाल लेंगे तो, हाँ, अंडर रूट हट जाएगा 15 बराबर, अब -15 तो -15, नीचे वाला 1 का कोई महत्व ही नहीं होता है। देखिए ये दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो यानी कि जांच हो गई हमारी। चलिए अब इसको भी जांच कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा पर। अल्फा का मान कितना
प्लस अंडर रूट 15, तो यहाँ सीधा अंडर रूट 15 लिख देते हैं, प्लस बीटा का मान माइनस अंडर रूट 15, तो माइनस अंडर रूट 15, क्लियर, बराबर माइनस, तो माइनस बी का मान 0 तो 0, हाँ बटा में ए का मान 1 1 कर लिए। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, प्लस माइनस क्या होता है, कट जाता है, यानी कि मान कितना हो गया 0। अब बटा माइनस में कभी भी 0 नहीं रहता है, यानी कि इसका मान 0, नीचे में एक रखें या ना रखें वैसे कोई मतलब नहीं, यानी दोनों क्या हो गया, इसका भी ये बराबर हो गया, -15 इसमें भी देखे हैं कि 0 और 0 क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि हमारा जांच सक्सेस हो चुका है। यानी हमने जो शून्यक निकाला था ये वाला शून्यक, ये क्या है, सत्य है, यानी कि सही है। इसको हम कैसे कर सकते हैं, इस शून्य को ऐसे भी लिख सकते हैं, t बराबर 15 और दूसरा t बराबर माइनस अंडर रूट 15, ये दोनों शून्य होगा, प्लस माइनस मतलब क्या, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3x² माइनस एक्स माइनस 4 का शून्यक भी ज्ञात करना है, उसका जांच भी करना है। तो चलिए करते हैं। इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हाँ इसको पहले वाले को अंतिम वाले से गुना कर लेते हैं, तो 4 तिहाई 12 प्लस एक माइनस है, प्लस में तो प्लस माइनस माइनस, x² है तो x²। अब इसको क्या करना है हम जानते हैं, अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले वीडियो में जाके देखिए, आपको पता चल जाएगा। चलिए तो इसको हम करते हैं, क्या करना है, अब इसको दो भागों में तोड़ना है। इसको दो भागों में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आना चाहिए कितना, 1, तो ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे यहाँ पर आना चाहिए कितना, 1 आना चाहिए। तो कितना कितना में तोड़ा जाए, 4 तिहाई 12, गुना करेंगे तो कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। तो 4 और 3 ही कर लेते हैं ना, 4 3, 4 में से 3 जाएगा तो कितना, 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 12, यानी गुना करेंगे तो 4 3 12, माइनस में आना चाहिए, तो ये माइनस में रखो, इसको प्लस में रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब तो आसान हो गया ना, यानी कि -4x प्लस 3x। अब देखो इन दोनों को गुना कर 4 3 12, प्लस माइनस माइनस, एक्स और एक्स को गुना कर x²। अब इन दोनों को हल करेंगे, यानी कि हल करेंगे तो आएगा कितना, 1 आएगा, इसके आगे में 1 रहता है ना, 1 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके बदले में यानी -x के बदले में हम ये चीज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लेते हैं, 3x² माइनस, इसके बारे में यही लिखेंगे ना, 4x प्लस 3x माइनस 4, क्लियर। अब इसकी जरूरत नहीं है, इसको करते हैं इरेज, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, कॉमन क्या होगा, कॉमन हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं क्या चीज, x ले सकते हैं। लिख लेते हैं इसमें कितना, x कॉमन लेंगे, क्या कि इसमें भी x है इसमें भी x, इसको करेंगे 3 3 रह जाएगा, इसको काटेंगे तो सीधा एगो x हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, इसको काटेंगे तो 4 में से x गया तो खाली बचेगा क्या चीज, 4, फिर प्लस, इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 1 कॉमन होगा, तो लिख लेते हैं 1 से भाग करेंगे तो 3x ही होगा, प्लस माइनस माइनस, 1 से भाग करेंगे तो 4 ही होगा, क्लियर। अब देखिए हमने बताया था कि ये दोनों बीच वाला जब ब्रैकेट वाला सेम रहेगा तो इसका मतलब हम सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम क्या करेंगे, जो ब्रैकेट में उन दोनों के बदले में ए लिख लेंगे, क्या कि दोनों सेम है तो हम ए लिख लेते हैं, 3x माइनस 4 एक हो गया, और जो बाहर है उसको अलग कर लेते हैं, अलग ब्रैकेट में रख लेते हैं, रख लिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या करना है, इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको शून्य निकालेंगे, तो शून्य निकालने के लिए हम क्या बताए थे कि 3x माइनस 4 है ना, बराबर में 0 रख दो, x बराबर ये जाएगा उधर प्लस में, आई गुना में है, इधर आएगा तो भाग में, यानी 4/3 हो गया। चलो कोई बात नहीं, इसमें देखते हैं, इसका हो जाएगा 1 + x बराबर 0, इसका भी शून्य निकालना है, तो क्या करेंगे, x बराबर उधर जाएगा प्लस से तो माइनस में हो जाएगा, क्लियर है। ये हो गया एक शून्यक दूसरा शून्यक, यानी दोनों का शून्यक निकल गया, ठीक है, x का मान ना। चलिए अब हम इसमें से एक अल्फा मान लेंगे, एक का, और एक को मानेंगे बीटा। तो अल्फा किसको मान लेते हैं, अल्फा इसको मान लेते हैं 4/3 को, और बीटा किसको मानेंगे, बीटा मानेंगे -1, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लिखेंगे जांच, क्या होता है, अल्फा गुने बीटा बराबर c/a, एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करेंगे, अब अल्फा का मान बैठाएंगे, अल्फा का मान क्या है, 4/3,
4/3 गुने 4 बढ़िया से लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब करेंगे अल्फा का मान बैठाएंगे, तो अल्फा का मान कितना है 4/3 है तो 3 गुना, इन दोनों के बीच में क्या होगा गुना के 3, बीटा, बीटा का मान क्या हो जाएगा -1, लिख देते हैं -1 बराबर में सी का मान, सी का मान हम यहाँ से देखेंगे लास्ट में जो होता है अचर पद वही सी होता है, तो माइनस कितना है -4, तो -4 बटा ए का मान कितना होगा 3। अब इसके नीचे हम क्या मान सकते हैं 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत, चलिए आगे कोई दिक्कत नहीं। तो इसको करेंगे तो माइनस प्लस, प्लस माइनस -4 एकम 4 बटा 3 एकम 3 बराबर -4 बटा में 3। देखिए ये दोनों बराबर है, बिल्कुल है। चलिए अब इसको भी देख लेते हैं बराबर है कि नहीं है। चलिए अल्फा का मान क्या है 4/3 प्लस बीटा का मान क्या है -1 बराबर, माइनस है तो माइनस, बीटा बी का मान कहाँ है, बी का मान यहाँ है -1, यहाँ इसके आगे में कितना रह जाता है 1 रह जाता है, तो -1 लिखेंगे, माइनस तो इसका पहले था ना, फिर -1 क्लियर बटा में ए का मान क्या है यहाँ देखेंगे जी 3, कितना है 3, तो लिख लेंगे कितना 3, कोई दिक्कत नहीं, ई माइनस काट दो अभी काट देते हैं। उसके बाद कितना कर देते हैं 1 कर दिए, इसके नीचे में अब इसको करेंगे हम लॉस ऑफ, लेंगे तो लॉस ऑफ कितना हो जाएगा 3, और 3 को करेंगे तो कितना होगा 4 प्लस इसका माइनस है तो -3 एकम 3 बराबर 1/3। इसको घटाएंगे कितना होगा, इसको घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा, कितना होगा 4 में से 3 जाएगा 1 होगा ना, 1 बराबर इसका 1, अच्छा नीचे में 1 3 था ना, इसको भी 3 लिख देते हैं बटा में 3। देखिए क्या हुआ दोनों बराबर आ गया बराबर, अर्थात हमारा जांच क्या है सक्सेस हो गया, हमारा जांच क्या हो गया सक्सेस हो गया, अर्थात हमने जो शून्यक निकाला था ये शून्यक हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 की तरफ क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है, यानी जो संख्या दिया गया है ना वो योग, शून्यकों का योग और गुणनफल दिया गया है, क्रमशः कर रहा है, यानी कि इधर वाला जो है वो शून्यक है, इधर वाला जो इधर वाला जो है वो शून्यकों का योग है, और इधर वाला जो है वो गुणनफल है, शून्यकों का क्या है गुणनफल है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं। नंबर 1 का क्वेश्चन क्या कहता है 1/4 -1 ईदू है, ये जो है वो है क्या चीज शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, और यह है शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा। ध्यान रखना है सभी में यही स्थिति है, ठीक है, तो बार बार हम लिखेंगे नहीं, बस अभी समझ लेना है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि पहले हम द्विघात बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है उसको देख लेना है। इसका होता है x माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी योग शून्यकों का योग और इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है सूत्र, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इस पर क्या करते हैं इसको हम पुट कर देते हैं, x है तो x, माइनस है तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1/4 लिख देंगे 1/4, कोई दिक्कत नहीं। फिर गुना है x तो x प्लस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है -1 तो -1, कोई दिक्कत। अब क्या करते हैं इसको देखिए नीचे में 4 है ना, इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम चलते हैं इधर की ओर। देखिए इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, जितना नीचे में रहेगा ना उतना से इसमें गुना कर देना है, उतना से क्या करना है गुना कर देना है। चलिए इसको लेते हैं लिख लेते हैं, क्या है x -1/4 इंटू एक्स। देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ पर देख लीजिए यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, प्लस माइनस और 1 है तो 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखिए इसको क्या करना था, क्या कहे थे हम कि जो नीचे में है उसी से क्या करना है गुना कर देना है, तो इसको गुना कर दीजिए, कितना गुने 4 से गुना करेंगे एक्स में कितना हो जाए, उसको यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए ना, स्क्वायर, ध्यान नहीं दिए, इसको स्क्वायर कर लेना है, ठीक है, स्क्वायर रहना चाहिए, ये स्क्वायर है। अब इसको 4 से गुना करेंगे कितना होगा 4x² माइनस
अभी 4 से 4 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी 4 रहेगा नहीं, कितना बचेगा 1। एक्स, एक का मतलब ही कुछ नहीं होता, एक्स माइनस में 4 एकम 4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये हो जाएगा हमारा क्या चीज, शून्य। कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। अंडर रूट 2 और 1/3, यानी ये हो गया हमारा क्या चीज, अल्फा प्लस बीटा यानी योग, शून्यकों का योग, और अल्फा इसका हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल। कोई दिक्कत है। द्विघात बहुपद क्या कहता है, द्विघात बहुपद वह कहता है, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको करते हैं हल। एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना अंडर रूट दो, एक्स है तो एक्स, फिर उसके बाद प्लस है तो प्लस, इसका मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। देखिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आराम से हम बना सकते हैं। इसको पुट कर दिए। अब देखिए यहाँ नीचे में 3 है, इस 3 को हटाना है, तो जितना नीचे में रहेगा उतना से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। हमने बताया था अभी, गुना कर देते हैं कितना से, 3 से। कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से गुना करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब माइनस इसको गुना करेंगे तो 3 अंडर रूट 2x। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस 1/3 को काटेंगे 3 से 1 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो 2 नंबर हमने सॉल्व कर लिया यहाँ, ठीक है। अब करते हैं तीसरा सॉल्व। तीसरा यहाँ पर कर लेते हैं सॉल्व। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है ये 0 और अंडर रूट 5। तो 0 जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी योग, और ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल। तो हम लिख लेते हैं द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, आएगा नहीं, नीचे कर लेते हैं। द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 0, एक्स है तो एक्स प्लस, अच्छा ये गुना में आएगा ना जी, गुना में एक्स। अब इसको करेंगे तो हो जाएगा अल्फा प्लस गुने बीटा कितना होता है अंडर रूट 5। कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, इसको हल करेंगे कितना होगा, माइनस 0 प्लस अंडर रूट 5। अब देखो 0 माइनस में हो या प्लस हो, यानी कि हम जोड़े या घटाएं तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहता है। तो इसको हम सीधा लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको करते हैं गायब क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है, ये वैल्यू ही नहीं होता है, तो सीधा लिख सकते हैं अंडर रूट 5। अगर वो भी नहीं है इसमें 0 से यहाँ घटा लेंगे ना, तब भी कितना होगा अंडर रूट 5। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, बहुपद निकल आएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान तरीका से समझ सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना 4। क्वेश्चन नंबर 4 कितना का था, इसी पर बदल देते हैं, क्या दिक्कत है, नहीं बदले, चलो मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 1 और 1, अल्फा योग भी 1 और गुणनफल भी 1। तो सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुने एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स स्क्वायर का मान एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 1 इंटू एक्स, ऐसे भी रख सकते हैं ना, हाँ, और उसके बाद प्लस कितना है ये अल्फा इंटू बीटा कितना 1। क्लियर, एक्स स्क्वायर इसको करेंगे हल तो कितना होगा, 1 का कोई वैल्यू ही नहीं था, सीधा माइनस एक्स भी लिख सकते हैं प्लस 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितने की तरफ, 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देख लेते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, -1/4 और 1/4, ये योग हो गया, ये गुणनफल हो गया, इतना ध्यान रखना है, ठीक है।
सूत्र होता है क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको कर लेते हैं एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस इसका मान कितना हो जाएगा 1/4, माइनस में है, अच्छा माइनस में है तो माइनस में दे देते हैं, माइनस 1/4 गुने एक्स प्लस इसका कितना होगा 1/4। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, ई माइनस और ई माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो माइनस गुने माइनस यानी माइनस माइनस प्लस होता है गुना में, नहीं 1/4 प्लस है तो प्लस ही कर देना है, फिर एक्स है तो एक्स प्लस 1/4। अब क्या करना है, नीचे में 4 है, इस 4 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, जितना नीचे में है उतना से ही गुना कर देना। कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक्स स्क्वायर हो गया प्लस, अब 4 कट जाएगा, 1 बचेगा, 1 का कोई वैल्यू नहीं है, केवल एक्स प्लस 4 कटेगा, बचेगा क्या 1, ये हमारा क्या हो जाएगा द्विघात बहुपद निकल जाएगा, आंसर यही होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब अंतिम प्रश्न आज का देखते हैं। अंतिम प्रश्न क्या है, लिख लेते हैं यहाँ। अंतिम प्रश्न है छठा, 4 और 1, नहीं इसको भी कर लेते हैं। द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर होता है क्या चीज, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखते हैं, बैठाते हैं यहाँ पर। एक्स स्क्वायर का मान कितना, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर होगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4 इंटू एक्स प्लस में प्लस एक्स और अल्फा और प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 1। अब कुछ हो सकता है, अब कुछ नहीं होगा, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत, कहीं भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत होगी तो उसको हम उसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, आपको बेहतर जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको जब भी मैं वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन मिल सके। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके।